वर्ग और आयत, आकृतियां करना पड़ रहा है। वर्ग और आयत, तो वर्ग कहाँ होते हैं? जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो में बराबर, इसकी चारों भुजाएं कैसी हो में समान, वो कहलाते वर्ग। ठीक है। और आयत, आयत देखो जी, देखा हो जी अपना आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कहाँ में बराबर, ये कहलाते आयत, ये कहलाते आयत। वर्ग समझ में आए? जिसकी चारों भुजाएं बराबर वो वर्ग है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं है वो आयत है। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंट कर भी आते हैं वर्ग और आयत, है ना। तो सबसे पहले देखो, देखो इसमें चारों भुजाएं समान है और इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। तो अच्छा एक बात सुनो, वर्ग अलग है आयत अलग है, मगर हर वर्ग को तुम आयत बोल सकते हो। वर्ग को आयत बोल सकते, क्यों क्यों कह सकते हो? क्योंकि देखो आमने सामने की भुजाएं ते भी बराबर दिख रही, दिख रही ना, देखो इधर दिख रही ना। तो जब चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भी कहलानी। तो प्रत्येक वर्ग को तुम आयत बोल सकते हो, मगर आयत को का नहीं बोल सकते वर्ग, क्योंकि ये वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग में चारों भुजाएं समान भाव चाहिए, तो नहीं है का इधर आमने सामने। तो प्रत्येक वर्ग का होते हैं एक आयत हो सकता है, प्रत्येक वर्ग को आयत बोल सकता, जैसे ये बने तो एक आयत बोल सकती हो। क्योंकि देखो आप बोलो सर जी भुजाएं बराबर तो हैं, है कि नहीं, और ये भी बराबर है ना। तो प्रत्येक वर्ग को आयत बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अपन ये काउंटिंग और फिगर में ट्रिके हैं, तो अपन पढ़े। क्लियर है? वर्ग आने जिसकी चारों भुजाएं समान हो, आयत आने आमने सामने की भुजाएं समान हो। वर्ग में चारों भुजाएं 1 2 3 4, एक बड़ो वालो 5। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। क्लियर है? अब आयत देखो, आयत की आमने सामने की भुजाएं केवल आयत, देखो एक आयत अपनो जे हो जाए, देखो एक जी हो जाए ना, और एक हो जाए कौन सा नीचे वालो 2, 2 से एक जी 3, 3 से एक जी 4, 4 का हो जाए केवल आयत। बड़े नहीं ले सकत, क्योंकि बड़े अगर 2 ऐसा हो जाए तो वर्ग बन जाए। केवल आयत, आयत आने देखो ऐसी कंडीशन में होती है। देखो जैसे जी लिखी है तो इसको अपन ऐसे ही ले रहे हैं। देखो जैसे जी लिखी है, पहलो देखो जी आयत 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4, 4 आयत है। अकेले आयत और चतुर्भुज, क्या कि इस आयत अकेले लिखे ना तो इनमें वर्ग भी आ जाए। तो अपन को पता है 5 4 9, 9 का हो जाए टोटल। अब 9 कैसे हो जाए? जैसे ये आकृति है तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। 4 से देखो 5 छोटो, 6 7 8, एक बड़ा वालो 9। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का होते आयत होते हैं। जैसे हम जी न ले में केवल आयत लिखे रहे में, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं अलग भाव चाहिए, वर्ग ने भाव चाहिए। ठीक है, केवल आयत में, और आयत में दोनों चल जाए, वर्ग भी और आयत भी। क्लियर है? तो जी तो अपन ऐसे गिने, तो अपन अबे तो छोटो है तो काउंट कर लो है, तो अपन ऐसे ही मत गिने, ऐसे नहीं गिने ना। तो कैसे इनकी ट्रिक बता रहे हैं आपको ना। तो आपको ट्रिक कैसे करो, देखो पहले अपन देखें वर्ग, वर्ग की 2 ट्रिक है, बाकी एक रखी हो कोई। पहले ही में नंबर डालो 1 और 1 2, इधर भी 1 और 1 2। ठीक है, 1 और 1 2। तो अपन इसमें क्या करते हैं, वर्ग में जब वर्ग याद करने तो सबसे पहले अपन लिखें कितने, पीछे के जो हाईएस्ट नंबर है 2 गुणे 2, और ऐसे कहां तक जाने हैं, पीछे तक जाने। तो कोई में एक कम करो 1, ए में एक कम करो 1, अब तो आगे 0 आ जाए। तो 2 दूनी 4, और 1 में 1 को गुणा 1, तो टोटल 5। कितने वर्ग आ गए? 5 वर्ग आ गए। कितने वर्ग आ गए? 5 वर्ग। क्लियर है? तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूं। ठीक, और इसमें देखो अब आयत निकाल रहे हैं, तो देखो इधर इनको जोड़ो, टोटल जोड़ो कितनी, 2 और 1 3, और इनको जोड़े 3, तो टोटल करें 9, 9 आ जाए। अच्छा केवल आयत तुम्हें वर्ग में, कुल आयत में से चतुर्भुज में से घटा दो कितनी, 5 वर्ग, तो कितनी बचे, केवल 4 आयत। क्लियर? केवल 4 आयत नहीं। आयत कैसे निकाले थे, तो काउंट करें अपन 1 और 2 कितने हो रहे हैं 3, और फिर 2 फिर 1 और 2 कितने 3, 3 को गुणा 3 में हुई है 9 आ गए। क्लियर है? और वर्ग में कैसी ट्रिक है, हमेशा जो हाईएस्ट पॉइंट है ना 2 जा रहा है 2 जा रहा है, तो 2 2 को लिखो, कहां तक जाने हैं 1 1 तक या 0 तक, आगे जाओ तो 0 हुई है, तो पीछे ए में 1 कम करो, ए में 1 कम करो, है ना, ये ध्यान रखो। अब एक ही 2 ट्रिक इसलिए वर्ग की, एक तो जब बराबर रहती तो डायरेक्ट लगा देती। बराबर में क्या होती एक चलत है कि अगर बराबर है ये खंड तो 1 को वर्ग कर दो और 2 को वर्ग, 1 को वर्ग 1, 2 को वर्ग 4, टोटल 5।
मगर जब जी बराबर ने रहे नीचे 3 आ जाए तो जब ट्रिक फेल हो जाए, कौन सी ये वाली, मजा वाली फेल न हुई है, समझ रहे ना। सबसे पहले देखो वर्ग निकाल रहे हैं, तो वर्ग कैसे निकालो, नंबर डालो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो वर्ग में 3 और 3 है ना, इधर है, तो 3 उठे हैं अपन, पहले लिखे कितनी 3 गुणे 3, और कहाँ तक जाने हैं 1 तक, है ना, प्लस प्लस लगे हैं 2 गुणे 2, फिर 1 गुणे 1, गुणा करो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1, टोटल जोड़े कितने हो जाए 14, कितने वर्ग हो जाए 14 हो जाए ना 14 जी। और ना फिर इसको एक और ट्रिक वर्ग की, तो डायरेक्टली आप 1 को वर्ग और 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3, टोटल 14 जी वर्ग हो जाए। अगर बराबर है ना 1 2 3 1 2 3, अगर बराबर खंड दिख रहे हैं ना, तो आप 1 को वर्ग 2 को वर्ग और 3 को वर्ग आपस में जोड़ दी, खत्म, आंसर आ जाए आपको 14, ठीक है। और ना फिर आप जी लगा दियो, जो बराबर ने रे में और बराबर रे में सब में जो फॉलो हुई है, और जी कहाँ बराबर ने वो भी फॉलो, जब अगर 4 हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाए, देने लग पे, ठीक है, समझ रहना चीजें। देखो अब कहे जा भी समस्या है, तुम्हें कोई आए कोई ने जा पढ़ा दे, तुम्हारी बड़ी बढ़िया है, तो जब जाके पेपर में एक एक्स्ट्रा दे दे, तो सब रिश्ता बिल्कुल सब खुल के चलना चाहिए ना, जो ही तो चीजों को है, ठीक है। अब देखो ये आ गई आपको समझ में ना। फिर देखो आयत, आयत कैसे निकालो, 1 2 3 1 2 3, जोड़ो इनको, तो कितने 6, और नीचे भी 6, तो 6 गुणे 6 कितने आ जाए 36 हो जाए। और केवल आयत निकाल लें तो 36 में से 14 घटा दी, 22 का हो जाए केवल आयत। तो अपन को आयत गिनने, वर्ग आयत गिनना है ना, तो सबसे पहले नंबर डाले, सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 और 4 अलग अलग नंबर हैं, तो अपन को हाईएस्ट नंबर उठाने पर 4 गुणे 3, और कहां तक जाने हैं 4 में 1 कम करो 3, और इधर 1 2, फिर कम करो 2, फिर इधर कम 1, अब तो इधर शून्य बन जाए, बने ना शून्य तो नहीं, 4 तेरी 12, 3 दूनी 6 और 2, टोटल करें 20, तो कितने वर्ग आ जाए 20 वर्ग हो जाए। आयत जोड़ो इनको, 6 गुणे इनको जोड़े 10, तो टोटल 60 हो जाए, लंबाई गुणे चौड़ाई होते तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिए, तो 60 हो जाए, और 60 में से घटाओ 20, 40 केवल आयत हो जाए, क्योंकि अपन ने वर्ग घटा दिए, ठीक है, अगर केवल आयत पूछ ली मैंने, ठीक है। अभी मैं जा वाली ट्रिक नहीं लगती, कौन सी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग, बड़े आगे देखो इधर 1 2 3 4 और इधर 2, वर्ग निकाल लें तो 4 गुणे 2, और कहां तक जाने पीछे, तो 3 गुणे 1, अब तो पीछे गड़बड़ हो जाए, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, टोटल 11, कितने वर्ग हैं इस आकृति में 11 वर्ग हैं। आयत निकाले, इनको जोड़ें 10 10 हो जाए, और नीचे इनको जोड़ दें 3, 10 दिया 30, 30 आयत हो जाए। केवल आयत निकाल लें तो आयत में से, कुल आयत में से वर्ग घटा दी, घटाओ 30 में से कितने आ जाए 19, 19 केवल आयत हो जाए, क्लियर है। अब जे वाले हिस्सा ने ले हैं इनमें जो त्रिभुज दिख रहा हो, हम बोल रहे आयत, जे वाले हिस्सा का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट, तो देखो वर्ग कितने हैं ना, इसमें कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले अपन ने एक आकृति देखी, जैसे ऐसी आकृति होती है अपने पास ये वाली, तो इसमें कितने वर्ग होते, 1 और 1 2, तो 1 को वर्ग 1, 2 को वर्ग 4, 2 हो जाए 4 हो जाए, तो टोटल 5, तो इस आकृति में 5 है, तो इस वाली में 5 एक और अंदर बनी, 5 दूनी 10, तो डायरेक्ट कितनी वर्ग हो जाए 10 हो जाए, क्लियर है, ऐसे कर सकते। सबसे पहले अपन को वर्ग है ना, तो वर्ग बताना है कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो देखो नंबर डालो 1 2 3 4 और 5, 5 हो जाए ना, फिर 1 2 3 4 5 और 6, तो अपन को 6 गुणे 5, हाईएस्ट उठे हैं 6 और इधर हाईएस्ट 5, इनको ले जाए कहाँ तक 1 तक, फिर इधर करें कम करें 6 में 5 और इधर 4, फिर कम करें 4 और फिर गुणे 3, फिर कम करें तो 3 गुणे 2, फिर 2 गुणे 1, गुणा करें 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 4 तेरी 12, 3 दूनी 6 2, इनको जोड़ दें सबको, कितने हो रहे हैं 70, तो ये हो गए कितने 70 त्रिभुज, तो ये हो गए। अब फिर अपन को पता है इसमें कितनी हुई है 1 2,
तो ये इधर 5 और 5 इधर हो जाए, 5 इधर हो जाए, 5 इधर हो जाए, 5 इधर, टोटल 25 और हो जाए। तो 25 और काउंट कर दी, कितने 95 95 त्रिभुज हो जाए इस आकृति में। क्लियर है, बताओ।